हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। बाइबल में एक अध्याय है मलाकी। मलाकी अध्याय का 3री आयत 10वीं आयत में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, परख कर देख। यानी यहोवा कहता है ऐसा करके मुझे परख। भजन सीता में परमेश्वर ने कहा मैं कितना भला हूं, परख कर देख। मेरे अनुग्रहकारी होने के नाते मुझे परख कर देख। मेरी आशीषों का वारिस होने के नाते मुझे परख कर दे। यानी कि उस परमेश्वर को हमें जिसने बनाया है, इसका मतलब यह हो कि हम उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। हमें विश्वास है ही नहीं परमेश्वर की बातों पर कि वचन जो कह रहा है, जो वचन बोला जा रहा है, वचन जो आगे बातों को प्रकट करता है, वचन जो हमें चंगाइयां देता है, वचन जो हमें रास्ते साफ करता है, हमें विश्वास है ही नहीं। वो परमेश्वर जिसने अपनी वाणी के द्वारा सृष्टि को बनाया, उसने माटी का पुतला बना अपनी श्वास डाल दी, उसने ये भी कह दिया कि तुझे मैंने अपने से थोड़ा छोटा बनाया है, महिमा का प्रताप दूंगा, तेरे सर पे रखूंगा, जो तू विश्वास करेगा, जो काम मैंने कि तू भी करेगा, मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा। उसके बाद हमें विश्वास नहीं। तभी वो कह रहा है मुझे परख कर तो देख, मैं कितना भला हूं, परख कर तो देख, मैं तेरे क्या कुछ नहीं करता, परख कर तो देख, एक बार मुझे ग्रहण करके तो देख, एक बार सर को झुका के तो देख, एक बार पापों की क्षमा मांग कर तो देख। तेरे स्वर्गीय झोंकने को तो मुझे कहना, आशीषों की वर्षा को तो मुझे कहना, समय से पहले बेना हो तो मुझे कहना, अरे एक बार तो परख मुझे। यानी कि हम इतने डिठाई में हैं कि आज हमारा बनाने वाला हमें कहता मुझे परख कर देख। अगर खुदा ना खास्ता हमें वो कह दे मैं तुझे परखना चाहता हूं, फिर क्या हाल होगा? भला इसने नहीं बोला, उसने बोला क्या? 2 कुरिन्थियों 13:5 में अपने आप को परख, अपने आप को परख कि तू विश्वास में है या नहीं। अपने आप को जांच, क्या तू अपने विषय में यह नहीं जानता कि यीशु मसीह तुझ में है? नहीं तो तू जांच में निकम्मा निकलेगा। वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे हृदय में वास करना चाहता हूं। क्या तू नहीं जानता तेरा शील मेरा भवन है, मन मेरा मंदिर, मैं उसे वास करता हूं। अपने आप को तू परख कर देख, क्या हम जानते हैं वो हमारे अंदर है? क्या हम जानते हैं उसका वास हमारे अंदर है? ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे हृदय में आना चाहता है, मन अंदर वास करना चाहता है। फिर भी आने से पहले मन आज्ञा लेता है, आज्ञा लेता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 मैं तेरा द्वार खटखटाता हूं, मैं भीतर आना चाहता हूं। वो शैतान की तरह नहीं है, हल्का द्वार खोला बीच में घुस जाएगा और सत्यानाश कर देगा, तहस नहस कर देगा, नाश कर देगा, नष्ट कर देगा। पर ये द्वार खटखटाता है। अपने बनाई हुई सृष्टि के पास आने के लिए उसे द्वार खटखटाना पड़ता है। ये हमारा सौभाग्य है। कहते हैं जिब्राइल नाम का एक स्वर्गदूत यीशु मसीह जन्म से पहले जकरिया के पास आया, जो एक बड़ा याजक था, बड़े भवन की सेवा करता था, मंदिर के पवित्र अति पवित्र स्थान में जाकर सफाई करता था, धूपदान लगाता था, धूपबत्ती करता था, दीवे जलाता था, सब कुछ करता था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने जिब्राइल नाम के स्वर्गदूत को भेजा, जा उसके पास जा और जाकर मेरा पैगाम सुना दे कि तुझे तेरी प्रार्थना मेरे पास पहुंच चुकी है, तेरी सेवा को मैंने देखा है। जिब्राइल सीधा उसके पास गया। जब वो भवन की सेवा कर रहा था पर्दे के पीछे जाके, तो जिब्राइल ने क्या बोला? जकरिया तेरी सेवा को, तेरे आंसुओं को और तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है। परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि तुझे बता दूं तेरी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी। एक बड़ा याजक है जिब्राइल। मैं कैसे विश्वास कर लूं? मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, मैं नहीं मानता। सीधा साफ मना कर दिया, मैं नहीं मानता। तो स्वर्गदूत ने उसको क्या बोला? लूका 1:20 के अनुसार, देख जिस दिन यह बात पूरी ना हो जाए ना, तब तक तू मौन रहेगा, तू बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों पर विश्वास किया। आत्मिक तौर पर गूंगा,
बिल्कुल कहा जाए तो जब तक तेरा पुत्र ना हो जाए, जब तक उसका नाम संस्कार ना हो जाए, जहां तक ये कहता उसका नाम यूहन्ना रखना, तब तक तू गूंगा रहे। एकदम उसका जैसे ना चेहरा फक पड़ गया, ये क्या हो गया, चला गया उसको। लोगों ने अंदर कुछ हुआ है, क्या हुआ है पर पता नहीं, वो बता नहीं पा। पूरा साल, एक पूरा साल आज यही हाल हम सबके साथ है। हमें सब कुछ पता है कि परमेश्वर चंगाइयां देता है, परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर के भवन में कई कई तरह के चिन्ह और चमत्कार होते हैं। हम चमत्कार लेकर भाग जाते हैं। हम कहते हैं चमत्कार होगा तो हम विश्वास करेंगे। कई बार मेरे पास फोन ऐसे आए हैं बाहर से, पास्टर जी हर संडे आपकी चर्च में चंगाइयां होती हैं। क्या मतलब? चंगाइयां होती हैं तो हम आए? मैं कही बिल्कुल बता, खबरदार मेरी चर्च में अगर आ गए तुम चंगाइयों के पीछे आ गए। यीशु मसीह के पीछे, प्रभु की चंगाई तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तुम नमस्कार करो, परमेश्वर चमत्कार तुम्हारे सामने होगा, तुम चमत्कार पीछे क्यों भागते हो? पर लोग ऐसे ढीठ आए भी नहीं। तो पास्टर क्या है, पास्टर गलत थोड़ी है, पास्टर सच्चा है, वो सच्चा नहीं है। चमत्कार होंगे तो आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। वही जबराइल कुछ समय के बाद मरियम के पास पहुंचा। मरियम, खुदा ने तुझे चुना है, तुझ पर पवित्र आत्मा साया करेगा, तू एक पुत्र को जन्म देगा। और ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा करेगा। ठीक है प्रभु, जैसी तेरी इच्छा मुझे करो। वचन को सुना, वचन को माना। उस समय माना जब कुआरी गर्भवती हो जाए, पत्थर मार उसको मार देते थे। अगर परमेश्वर को हृदय में आने देंगे ना, दिल में आने देंगे, तो सबसे पहले हमारे घर के बंदी हमारा त्याग करेंगे। सताव आएगा, सहना पड़ेगा। लोग छोड़ देंगे, सहना पड़ेगा। नामदारी होगी, सहना पड़ेगा। ताड़ना पड़ेगी, सहना पड़ेगा। इस बात की उसे कोई परवाह नहीं की। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन होगा? भले कोई दुनिया छोड़ दे, पर प्रभु तू मुझे नहीं छोड़ेगा। यहाँ अगर मर भी गई तो यहाँ जीना और वहां रहा। प्रभु धन्यवाद पिता, मैं तेरे हृदय में वास करना चाहता हूं, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूं। मगर उस एक औरत ने बोला मैं तुझे कोख में लाना चाहती हूं। हृदय में तो ले लिया, जीवन में ले लिया, अब तुम मेरी कोख में भी आ जाओ। क्या हमारे में इतनी शक्ति है? क्या मुझे क्या तुम मेरी कोख में आ जाओ? प्रभु ने भी पूरे 9 महीने लगाए उसके द्वारा जन्म लेने में। इसका मतलब प्रभु को भी दुनिया के तरीके से सारे काम करने पड़ते हैं। चाहता तो प्रकट हो जाता उसी वक्त, हाँ तूने कहा मैं अभी आता हूं, पर नहीं। जो विधि का विधान है, उस विधान से परमेश्वर आया, उस विधान को उसने पूरा किया। और मरियम ने भी उस विधान को पूरा किया। उसने भी जब तक यीशु मसीह सेवकाई में नहीं उतर गया तब तक उसकी सेवा करती रही। 30 साल तक यीशु मसीह की सेवा करती रही, और 30 साल के बाद 60 सेवकाई में आया तो उससे अलग हो गई और उस मुकाम को पाया जिस मुकाम पर परमेश्वर ने उसे लेके आया। उसका नाम ऐसा अमर कर दिया, रहती दुनिया तक मरियम के द्वारा यीशु है। क्या ऐसा मुकाम हमारा हो सकता है? अगर तो वही बात अगर यीशु मसीह या परमेश्वर हमसे आकर के जो मरियम को बोली थी मैं तेरे द्वारा आना चाहता हूं, तो हमारा जवाब क्या होगा? हम क्या पाएंगे? घर वाले ना छोड़ दें, बाहर वाले ना छोड़ दें, बरादरी ना छोड़ दें, नामधारी ना कर दे, सोसाइटी में भैया रहना है, कैसे होगा? आज भी पैसा मिला होगा, सबसे पहला काम यही पैसा मिला होगा। पैसा कहाँ से मिलेगा? कौन देगा पैसा हमें? क्यों देगा? अगर हम किसी गुरुद्वारे में जाकर माथा टेकते हैं, गुरुद्वारे हम क्या पैसा देते हैं? क्या मंदिर में पैसा देते हैं? क्या कुरान जहाँ दरगाह में जाकर चादरें किसी ने पैसा दिया? यहाँ आती कौन सी ऐसी बात है तुझे पैसा मिला होगा? कितना समय कहाँ भी किसी ने नहीं कहा। दरगाह पर गए किसी ने नहीं कहा तू मुसलमान हो गया। गुरुद्वारे में कितने बार जाकर रुमाले चढ़े, किसी ने नहीं कहा भाई तू सरदार हो गया। मंदिरों में कितनी बार हवन की, जगह की, उनके भाग लिए, किसी ने कहा तू पंडित हो गया। पर जैसे बाइबल हाथ में आई तू क्रिश्चियन हो गया। जैसे बाइबल हाथ में आएगी
कि वो कृष्ण का भगवान है क्या? उसने कभी धर्म का भेद किया नहीं, वो तो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। कहता है यही वादा उसने अब्राहम सिंह के साथ किया, यही वादा मूसा के साथ किया, यही वादा उसने अपना दाऊद के साथ किया, अब्राहम के साथ। मेरे पीछे चलना है, ओके प्रभु। दाऊद के साथ, ओके प्रभु। नूह जहाज बनाना है, ओके प्रभु। अब्राहम सब कुछ में पीछे आ जा, ओके प्रभु। अपने चेलों के साथ मेरे पीछे पीछे चल, ओके प्रभु। जहां यस लॉर्ड कर दिया, हाँ लॉर्ड, यस लॉर्ड, उन्होंने ये कभी कभी नहीं किया उन्होंने, यस लॉर्ड, हाँ लॉर्ड, नो लॉर्ड तो लॉर्ड तो मैं अपने का लॉर्ड, ऐसा कभी नहीं उन्होंने किया, नहीं किया उन्होंने। उन्हें पता ही ये है कि क्या ये मुझे है कि हमें भी आज तक पता नहीं है कि क्यों हमने एक चीज ऐसा बना दिया कि है क्या ये, वो ऐसा वाला परमेश्वर है ही नहीं। वो कहता मैं जीवन बदलने वाला परमेश्वर हूँ। अगर इसी प्रकार का वायदा उसने सबके साथ किया, मैं जन्म लेना चाहता हूँ, तो उसने अब्राहम को बोला अपना पुत्र दे दे, ओके प्रभु। मूसा मेरे पीछे चल, फिरौन देश को जा, मैं वहीं से भाग कर आया हूँ, तो ये फिर जाना पड़ेगा, ओके प्रभु। पर मैं कैसे जाऊँ, मैं तो हकला के बोलता हूँ, मैं तुझे एक साथी दूंगा, ओके प्रभु। जो मैं बोलता हूँ जाकर बोल। वो मुझसे पूछेंगे तुझे किसने भेजा, उसका नाम क्या है? मैं इतना जगह बोलता मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम बस। एलिया, एलीशा, दाऊद, मूसा, नूह, डैनियल। परमेश्वर की राह पर चलते हो ना, शेरों की मात आएगी, पर शेरों को चुप में परमेश्वर कराएगा। आग का भट्ठा आएगा, दुनिया 7 गुना बढ़ा देगी, परमेश्वर भट्टे में 7 होगा आपके। बस विश्वास का कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। पतरस छोड़कर भाग गया पतरस। कहां चला गया? अपनी मछलियां पकड़ने के लिए। सारी रात मछलियां पकड़ता रहा, सारी रात, कुछ नहीं हुआ। सुबह तड़के यीशु मसीह ने, पतरस तेरी नाव पर आ जाऊं? आइए प्रभु। आवाज को सुना आवाज को, मैं आऊं? आइए प्रभु। तेरी नाव पर बैठ जाऊं? बैठ जाइए प्रभु। पतरस नाव को बीच में ले चल, समुद्र के बीच में ले चल। प्रभु सारी रात जाल डाला, कुछ नहीं हुआ, अब ले चल, अब जाल डाल। परमेश्वर के कहे अनुसार उसने किया। कहते हैं विधि का विधान है, मछलियां रात को ही पानी के ऊपर आती हैं, दिन में नीचे चली जाती हैं, पर प्रभु के अनुसार जब भी करोगे आपका डूबता बिजनेस हो जाएगा। जहां तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी, जिस काम में हाथ डालो काम सफल हो जाएंगे। यीशु मसीह कुछ मछुआरा नहीं था, उसे नहीं पता समुद्र के किस भाग में मछलियां होती हैं, पर परमेश्वर की आज्ञा है। कहे अनुसार जिसने जो किया वो सब कुछ हुआ, आज भी होता है, पर लोग आज भी मना कर देते हैं। तो परमेश्वर कहता आज के समय में मैं मरियम के पास आया था, मैं तेरे पास आकर कहता कि मैं तेरी कोख में आना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कोख में देगा? मैं तो इतना कहता हूँ तेरे हृदय में आना चाहता हूँ, या हृदय में तो ले ले। हम वो भी लेने को तैयार हैं। इसलिए कहता अपने आप को परख, कहीं तू परख में निकम्मा तो नहीं है। कहता तो है कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, कहता तो है। क्या तूने मेरे एक वचन में यस लॉर्ड किया, यस परमेश्वर किया, यस सर किया? तूने मेरी विधियों पर चलने की कोशिश की, इसलिए आज तक तेरे काम होने के लिए रुके हुए हैं। कहता यीशु मसीह है कौन? भटके हुए लोगों को सत्य की राह दिखाने आया है, उजड़े हुए चमन में आशीषों के फूल लगाने आया है। कोई कहता है पैगंबर, कोई कहता है मसीहा। देखो हमारा प्यारा यीशु मूर्तों को जगाने आया है। हमसा मूर्ति तो है जो परमेश्वर को नहीं जानते, आज भी अंधकार में पड़े हुए हैं, अंधकार को अपना मसीहा मान के बैठे हैं, पर परमेश्वर हमारा हमें ऊंचे पर उठाने के लिए। मैं कंगाल को मिट्टी में, जिसको खोरे में छुड़ाता हूँ, ताकि अपने प्रधानों के संग, अपने दासों के संग उठा सकूं, बिठा सकूं, खिला सकूं। जिस माहौल में आप रहोगे ना, आपकी सोसाइटी वैसी नहीं रहेगी। आप टेलर था तो टेलरों के साथ मेरी सारी सोसाइटी थी, मेरी कारीगरों के साथ मेरी सोसाइटी थी, मेरी ऑफिस में कैशियर था तो सारे कैशियर मुझे जानते थे, चाहे बैंक के हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के हो, चाहे होटल में, सारे कैशियर मुझे, हमारा लेन देन चलता रहता था।
वहां से निकाल परमेश्वर ने, जब दासों में आया तो दासों के साथ कितने हमारे ग्रुप बने, कितने हम ग्रुप में परमेश्वर के दास, पास्टर जी आपको लेना चाहते हैं, पाशी में साथ हैं, पाशी में साथ हैं, कितने हमारे ग्रुप, हर ग्रुप में मेरा नाम उसमें डाला हुआ। पहले पास्टर ही कहते हैं, अब रेवरेंड साहब कहते हैं कि परमेश्वर ने मुकाम को ऊंचा किया। भले हम मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत बड़े ऊंचे मुकाम पर हैं या बहुत बड़ा हम प्रभु के वचन पर चलने वाले हैं, पर इतना है कि सब कोशिश करते हैं। कोशिश करने पर इतनी आशीष है। प्रभु का दास बैन पता क्या कहता है? कहता अभी तक जो तुम्हें मिला है ना वो पाँव की एड़ी तक है, अभी तक बस हम उसे उठे जा रहे हैं। कहीं वो शील घुटनों तक आ गई तो क्या हाल होगा? कहीं कमर तक आ गई तो तुम पागल हो जाओगे। यहां तक आ गई ना तुम खड़े नहीं हो पाओगे। यहां तक आ गई तो तुम क्या तुम्हारा हाल होगा मुझे नहीं मालूम। अभी तो एड़ी पर है, इसीलिए तो खुद के ना जा रहे हो। ये क्या है? ये चीज है, ये गोलियां टाफियां हैं। ये अभी तो बड़े बड़े चौल के डिब्बे पड़े, अभी तो फलों के टोकरे पड़े हैं, अभी पेटियां पड़ी हैं गिफ्ट की। कहता वहां तो उनका पहुंचे भी नहीं। कहीं इतने में इतना घमंड किस लिए? किस लिए? वो कहता है, साफ साफ कहता है, तू दीन बन शिरोमणि मैं तो बनाऊंगा। घमंडियों का सामना करता हूं। वह तेरे ऐसे प्रभु के दास है जो घमंड में आ गए, जिनका अपने ऐसा सामना किया, आज उनका नाम निशान भी है अपना, जिसके द्वारा हम प्रभु में आए, वो भी घमंड में आया और आज का नाम निशान पता नहीं कहाँ नहीं। एक बार उसको देखा, अरे भैया 3 व्हीलर चला रहे हो, मूर्ति पूजा सब चलता है, सब चलता है। मैं सब चलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कहता मैं एक ही हूँ, मेरे जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। मैं एक जैसा हूँ, मैं जैसा था वैसा आज भी हूँ, वैसा कल भी रहूंगा। मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। पर परमेश्वर जैसा था वैसा आज भी है। हम बदल जाते हैं क्योंकि हम परख में हम निकम्मे हम निकलते हैं। हमें अपनी मैं चाहिए। मुझे कोई पहचानता नहीं है, पहचानता नहीं। पहचान की जड़ क्या है पता है आपको? पहचान की जड़ है तारीफ, पहचान की जड़ है इज्जत, पहचान की जड़ है बड़ाई, पहचान की जड़ है अहमियत, पहचान की जड़ है हमारी वैल्यू। पर खुदा क्या है? सब बस दुनिया वाह वाही करे, वाह 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 दुनिया कर रही है, खुदा नहीं कर रहा। खुदा ने एक वाह कर दिया ना, सारी वाह फीकी पड़ जाएगी। वो कहता पहला कदम तुझे बढ़ाना पड़ेगा, पहला कदम। पर क्या करें, हम तो आती गूंगे हैं। वचन है पर बताना नहीं चाहते, चंगाइयां हैं पर हम गवाही देना नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। डर दुनिया का है। हाय दुनिया क्या करे, हाय दुनिया क्या करे। वो आज भी कहता तू पहला कदम बढ़ा, तेरे कदम को मुबारक मैं करूंगा। जिस जगह तू पाँव रखेगा जगह तेरे को दे दूंगा मैं, जिस जगह तू हाथ बढ़ाएगा उस जगह पर तेरी आशीष को बिखेर दूंगा मैं तेरे संग रहूंगा, ना मुंह सब छोड़ा तुझे छोड़ूंगा मैं। तो एक बार तू मुझे पुकार। पर आज भी बहाना लगाते हैं, बहानेबाजी में जाते हैं। खुदा साफ साफ कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? होना तो चाहता हूं, पर मुझसे पहले कोई हो जाता है, मैं क्या करूं? होना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर खाए मुझसे पहले तू हाँ तो कर। जी प्रभु, हमारा जी प्रभु कह दे रखा है, क्या बोलेगा? खाट उठा और चला। सीधी बात है, खाट उठा और चल। तेरे विश्वास से तू चंगा हो। शक मत कर, विश्वास कर। पर आज हम चंगाई पाने के बाद हम विश्वास नहीं करते, शक करते हैं। आशीष तो मिलकर पता नहीं जो कब पूरी होती है। ये बात कहना भी अविश्वास की जड़ है, पता नहीं कब पूरी होती है। अरे जिसने हाँ कर दी ना, आज तो कल पूरा वही करेगा। इंतजार तो कर। वो कहता है मेरे हाथ के नीचे बना रहे, सही समय आने पर। हमें इंतजार नहीं है, सही समय हमें आज अभी इसी पल चाहिए। पर वो खुदा हमारा ऐसा खुदा है कि जब वो हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरी में आ जाता है ना, तो हमारी मंदी में भी हमारा कारोबार ऊंचे पर रहता है। दुनिया के लिए मंदा होगा, दुनिया के लिए मंदी होगी, दुनिया के लिए काम नहीं होगा, पर हमारा कारोबार ऊंचा है। ये हमारा ऐसा परमेश्वर है। पर हम अपनी अहमियत को ढूंढते हैं, हम अपनी इज्जत को ढूंढते हैं। तो वचन को ढूंढ, वचन में तेरी अहमियत छिपी हुई है, वचन में तेरी इज्जत छुपी हुई है। तो जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ नाम रहे हुई है, तो एक मन कर मैं तेरे को ठहराऊंगा। पर आए आज हम सॉरी कहते हैं, ये अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम मुझे भीतर आने दोगे? क्या मैं तुम्हारे दिल में आ सकता हूं? मैंने एक बार हमको कहा था
अब्राहम सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आया। ओके। मूसा को कहा था फिर में चला जा। ओके प्रभु। दाऊद को कहा था 5 पत्थर उठा, इसी पत्थर से मरवाऊंगा। ओके प्रभु। नूहा को बोला था जहाज बनाना है। ओके प्रभु। वो मैकेनिक था नहीं बनाने वाला, वो इंजीनियर था नहीं बनाने वाला, तेरी मदद मैं करूँगा। हाथ बढ़ा। ओके प्रभु। पत्थर से कहा था उठ जाल डाल, उसने डाल दिया। वो जो भाग गया था, वो जो भगोड़ा था, 3 बार इनकार कर गया था। मछली आने के बाद परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से मछली बनाकर उसको खिलाई। पतरस आप मछली खा, मैं तेरे पास आया हूं प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती मैं जानता हूं। तो दिल से क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु। मेरी भेड़ों को चलाएगा? हाँ प्रभु। सच तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु। मेरी भेड़ों की रखवाली करेगा? हाँ प्रभु। सच क्या मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु। मेरे मेमनों की रखवाली करेगा ना? हाँ प्रभु। कहता गया और आंखों में आंसू आते हैं, प्रभु अब नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती तुझे छोड़कर दिया था पिता परमेश्वर। अगर तेरे समीप आया मेरे पिता परमेश्वर, मुझे माफ कर मेरे पिता परमेश्वर। इस तरह से आंसुओं से कहते हैं, आंसू उसका बपतिस्मा हो गया, उसका पतरस का, और उसी पल वो आत्मा से ढक गया। जब तक जिंदा था तब तक यीशु मसीह पास नहीं था, वो साथ था पर पास नहीं था। आज तुमसे एनकाउंटर हुआ, परमेश्वर के समीप आ गया हूँ, पता लगा हाँ मेरे करीब तो वही है, इसका मैं इनकार करके क्या था। तू तो बहुत ही करना चाह, पर मैं ना आया पिता परमेश्वर। अब जितना समय तेरे वास्ते पिता परमेश्वर, कहता आज मेरा अभिषेक मेरी समर्थ में तेरे पास है। तू जो मुंह से बोलेगा वही होता जाएगा। पर अब मैं तुझसे कहता हूँ, जब तक पवित्र आत्मा ना उतरे ना, ये मैं ठहरे रहना। ओके। कहते जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, उस फटारी के ऊपर, सबसे बड़ा शब्द कहता, हे इस्राएल के वासियों, तुमने परमेश्वर के जिस पुत्र को तुमने सूली पर चढ़ाया था ना, मेरे खुदा ने उसे ही मसीह और प्रभु दोनों करार दे दिया। कहता इतना बोला था, सबके हृदय चित गए और सारे आत्मा से भर गए। एक शब्द कहता, अगर आत्मा से भरे हुए आप होगे ना, अभिषेक से भरे हुए आप होगे, तो इस बाइबल का एक छोटा सा वचन ही आग लगा देगा दुनिया में, भर देगा आपको। बोलोगे आप, दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी। एक शब्द आपको अभिषेक से, एक शब्द ही काफी है। परमेश्वर का एक वचन ही काफी है आपको अभिषेक से भरने के लिए। एक शब्द ही काफी है आपको अंदर से भरने के लिए। एक शब्द ही काफी है समर्थ में मिलाने के लिए। बड़े वचन बोलने की जरूरत हमें नहीं है। प्रार्थना में बड़े पिता धन्यवाद हो, तूने मुझे संभाला मेरे पिता परमेश्वर। रात भर मीठी ने सुबह का सुबह दिखाया, यदि मान करने का प्रताप था जीवित। इतना ही बोलते जाओ ना, सब शिकार करना शुरू हो जाएगा। हमारी चर्च में एक शख्स आया था, 19 साल का लड़का था। हम नए चर्च में आए थे, हम जाते थे संत में, वहाँ किरण एच का नाम का एक लड़का है 19 साल का, कि ये लड़का भविष्यवाणी करता है। वो सब बंदे ने पूरी चर्च को बचा देता। कहता मैं प्रार्थना में बैठा, मैं 4 घंटे बाद उठने के बाद मैं घर से निकला, मम्मी मेरी कहती है कहाँ जा रहा है, तेरे वो अभिषेक नहीं आ रहा जो होना चाहिए। अच्छा नहीं आ रहा, वापस कमरे में 2 घंटे प्रार्थना की, फिर उठ के आया, बेटे तैयार है? मजा नहीं आ रहा। जो मैं तेरे चेहरे मुंह देखती हूँ ना, आज तेरा ध्यान है कहाँ तेरा, तू यहाँ से भर के नहीं जा तो वहाँ पर तो क्या कर पाएगा। ओके, दोबारा कमरे के अंदर 3 घंटे प्रार्थना, फिर लगे प्रार्थना कर। जब बाहर आया ना, मम्मी बोला, मम्मी काम से नीचे उठ नहीं पाती मम्मी उसकी इतना बोलना, उसका अभिषेक इतना तड़ा था उस घर में, तो उठ नहीं पा रही थी। बेटे जा अब तू जा। उसने एक गीत बोला उसने चर्च में आकर, पता नहीं कि गाने से गाना था कि उन्होंने घूमना था सबने। कहता मेरे पीछे सारे घूम, पूरी चर्च के 300-400 लोग पीछे घूम रहे थे। पूरी चर्च ऊँची हटा दी, पूरी चर्च का चक्कर, पूरी चर्च के पीछे कहते चक्कर ऐसा। एक 19 साल लड़के के पीछे, जब परमेश्वर का काम है, एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा जो अभिषेक से पढ़ता था, छोटा बच्चा अनुग्रह से पढ़ता था, महिमा काफी हो जाती है। कहता है तू बोल, मेरी महिमा तेरे द्वारा प्रकट होगी। पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा काम कर रहा था, पतरस बोल रहा था, पतरस नहीं बोला था, वो आवाज की से आती। आज हम देखते हैं आवाज स्पीकर से आ रही है। कौन बोल रहा है स्पीकर में से? ये पतरस है, ये पवित्र आत्मा है।
बोल जहाँ से आ रहा आवाज वहां से यही काम था पुरुषात्मा का। वो होठ हिला रहा है पर आवाज कहीं और से आ रही है, वो बोलता जा रहा है, लोग आत्मा से फिरते जा रहे हैं और बाहर खड़े लोग, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ये कैसी भाषा बोल रहे हैं। जबकि 500 लोगों को परमेश्वर ने यीशु मसीह ने आकर स्वर्ग की बातें बताई, पर अटारी पर सिर्फ 120 लोग आए। 380 ने विश्वास नहीं किया। आज भी ऐसा ही होता है। 2006 से हमारे घर में से प्रार्थना शुरू हो रही है, यानी कि 20 साल होने 19 साल हो गए, और तब से अब तक रेगुलर होते ना, ताकि 20,000 लोग चर्चा के अंदर होते। कितने आए कितने चले गए, कितने आए कितने चले गए। भैया चर्च में चंगाइयाँ होती हैं तो हम आए, अब तक जहां जाते हो वहां चंगाइयाँ हुई आज तक? क्यों तुम्हें चर्च में चंगाइयाँ तुमको चाहिए? जन्मजात मसीह, भैया प्रार्थना के लिए, सॉरी भाई, प्रार्थना के लिए मत करना, प्रार्थना करने के लिए प्रभु के, हाँ हम तो जन्मजात मसीह है, हमारे खून में बाइबल बसी हुई है, तो प्रार्थना करो ना। ये यूहन्ना चैप्टर में यूहन्ना का मतलब क्या है? तो तुम जन्मजात मसीह बाइबल में बची हुई है, तो यूहन्ना का मतलब तुमको नहीं पता। यूहन्ना कौन है? अच्छा ठीक है, बच्चा निकाल निर्गम का चैप्टर, इधर देख उधर पढ़। इंडेक्स में वैसे निकाल, कोई ये नहीं पता इंडेक्स में निर्गमन चैप्टर कहाँ है। अगर तुम बाइबल में बसी हुई है तो निर्गमन चैप्टर को पता तो होना चाहिए, प्रकाशित वाक्य पता तो होना चाहिए। उनको पता नहीं, नया नियम पुराने में क्या पता ही नहीं है उनको। फिर काहे के जन्मजात मसीह? भैया सब चर्च जाते हो? जी हाँ जाते हैं। तो क्यों जाते हो भैया? हमारा जीना मरना जैसे जुड़ा हुआ है। अगर हमें कुछ हो गया तो कब्र में जगह नहीं मिला, भाई साहब नहीं आएंगे, तो इसलिए हम चर्च जाते हैं। कब्र में जगह चाहिए, इसलिए पादरी साहब के पास जाते हैं। तो मरने पर पादरी साहब ही जाकर एंट्री करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो हमारी कब्र खुद जाएगी, वरना कब्र नहीं खुलेगी। यानी कब्रिस्तान से वास्ता है, कब्र से वास्ता है। मरने पर कब्र मिलेगी भी, इस बात का वास्ता है। आत्मा भले नरक में चली जाए, आत्मा पर ना पहुंचे, इस बात में कोई वास्ता नहीं है। हमें ऐसे मसीह नहीं बनना। हमें कि हम सिर्फ कब्रिस्तान के लिए हम मसीह बने हैं या कब्र के लिए मसीह बने हैं? हमें मसीह बनना है। हमें मसीह क्या बनना है? मेरी परमेश्वर की कब्र खाली थी तो मेरी कब्र खाली भी रहेगी। तो मेरा अगवा यीशु मसीह है, और मेरा अगवा जैसा है ना, तो हम भी वैसे ही होंगे। आज दुनिया मृत्यु के पीछे भागती है, कब्र के पीछे भागती है, क्या कब्र से कुछ हमारा कोई वास्ता? नाइन नामक नगर में एक विधवा का पुत्र मर गया। उस पुत्र की बॉडी के पीछे पूरी गांव के वासी जा रहे थे। जब नाइन नामक नगर से वापस निकल रहे थे कब्रिस्तान की तरफ जाने के लिए, कहता उस नगर के गेट से एक और ग्रुप आ रहा था, जो एक नाइन नामक नगर आ रहा है और एक नगर से जा रहा है। जो जा रहा है उसमें अगवा कौन है? मौत, लाश, अर्थी। आगे अर्थी है, पीछे लोग रोते हुए जा रहे हैं। जो अंदर आ रहा है हंसी खुशी के साथ, उसका अगवा यीशु मसीह है। सारे उसके पीछे भजन कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। अब दोनों ग्रुप आमने सामने हैं, आमने सामने। एक का अगवा यीशु मसीह है, एक का अगवा मौत है। जिसका अगवा मौत है, जिसका अगवा लाश है, जिसका अगवा अर्थी है, उसके पीछे रोना पिटना मातम है। और जिसका अगवा यीशु मसीह है, उसके पीछे आनंद है, खुशी है, एक शांति है। अब दोनों ग्रुप आमने सामने हैं। जिसका अगवा जैसा होगा बाद में वैसे ही बन जाएंगे। आज जब अर्थी भी जाते हैं ना, इधर हम भी ऐसा होंगे, डिक्लेयर किया जाता है हमारा भी ऐसा ही होगा। हमें भी 4 बंदे उठाएंगे, हम भी अर्थी पर आएंगे, हमें भी लोग लेके जाएंगे। एक दिन वैसा ही हो जाता है, वैसा ही होता है, क्योंकि सबने इसी रास्ते से जाना, अंगीकार किया गया है। जब अगवा यीशु मसीह है तो आज यीशु की कब्र खाली है, तो हम भी वैसे ही हमारी कब्र भी खाली होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं हूं वैसा तुम भी हो। मुझे भेजा गया तो मैं भी तुम्हें भेजता हूं, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो मैं परमेश्वर के द्वारा आया तो मेरे द्वारा जाना पड़ेगा। जाओ मेरे नाम से ये कार्य करो। मैं परमेश्वर के नाम से कहता, तुम मेरे नाम से करो। फिर तुम मेरे नाम से मेरे परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर तुम्हें मेरे नाम से सब कुछ दे देगा। और परमेश्वर कहता है तुम मेरे पुत्र के नाम से आयो तो जो मांगोगे सब कुछ तुमको मैं दे दूंगा। मैं
हम कब्र के पीछे ना भागे, हम यीशु मसीह के पीछे भागे, तो परमेश्वर हमारे संग रहेगा। इसलिए कहता है जांच कर, जांच अपने आप को, कहीं तू जांच में निकम्मा तो नहीं है। कौन सी जांच करनी है हमें कि मेरे हृदय में यीशु मसीह है कि नहीं, या दुनियावी बातें मेरे में, अगर दुनियावी बातें हैं तो आज मेरे अंदर हर तरह के अवगुण पाए जाएंगे, हर तरह के। परमेश्वर है तो परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की समर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, ममता, अनुग्रह, भलाई करना, दीनता, नम्रता, विश्वास योग्यता, सहनशीलता आज मेरा कहना होगी। वो दुनिया में है तो जैसे दुनिया में चल रहा है चलता रहेगा, एक वो भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, हमें कोई पूछेगा नहीं। परमेश्वर कहता आज जो तुम हो, तुम्हारा आने वाला कल एक इतिहास बन जाए कि सचमुच जो थे उनके द्वारा हमने आशीष पाई है। वरना दुनिया में रहकर कल तो आएगा ही, कल कभी नहीं आएगा। वो कहता आज का सुख आज तू भोग ले, मगर तू आज के दुख को देकर, तू कल के दुख को देकर तू आज को दुखी हो रहा है जो कल आएगा ही नहीं कभी। मैं तुझसे कहता हूँ, मैं आज का अभी का परमेश्वर हूँ। तू आज अभी मुझसे मांग, मैं आज तेरे को देने को तैयार बैठा हूँ। यदि तू मेरे वचन पर, मेरी आज्ञा पर, मेरी बातों पर अगर तू मनन करता है तो मैं तुझे सच सच कहता हूँ तेरे स्वर्ग के झुके खोल दूंगा। तू जो बांधेगा मैं स्वर्ग में बांध दूंगा मैं, तू जिसे खोलेगा मैं उसे खोल दूंगा मैं। तू एक बार पहला कदम तो बढ़ा, तू मुझे आदर दे, मुझे पहला स्थान दे। मैं सच कहता हूँ तुझे सबसे आगे तक रखूंगा मैं, क्योंकि अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। तू अल्फा मुझे कर, ओमेगा तक मैं तुझे पहुंचाकर अल्फा मैं तेरे को बना लूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु। आप बड़े हम कटे पिता परमेश्वर, आप दया के सागर हैं, हर पल हमारे साथ प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज हम अपने जीवन में जो पहला स्थान देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता आपके लिए, आपको आदर देने के लिए प्रभु आप स्वयं सिंहासन पर खड़े होते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमने जब जब आपको पहला स्थान दिया पिता परमेश्वर, हमने जब जब तेरे नाम पर प्रार्थना करके प्रभु हमने विश्वास किया तेरे पिता परमेश्वर, विश्वास का कदम बढ़ाया मेरे पिता परमेश्वर, आपने तब तक स्वर्गीय सिंहासन पर खड़े हो गए, हम इज्जत मान सम्मान दिया मेरे पिता परमेश्वर। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु जी। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, अब तक आपने संभाला, आगे भी संभालेंगे पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज हमें इतनी तौफीक दे कि हम प्रभु अपने आप को जांचने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और जांच में खड़े उतरने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आप खड़े हैं, आपने कहा जांच कर देख मैं कितना खरा हूँ, मुझे परख मैं कितना भला हूँ। प्रभु आज हम भी परख में भले उतरने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आपने मरियम से कहा कि मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ, मरियम का जवाब था प्रभु जैसे तेरी इच्छा हो। हम भी जब तुम्हारे पास आए, मुझे सवाल करें तो हम इस बेधड़क होकर कहने पाए हाँ प्रभु जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी जिम्मेदारी। हम अपने आप को तेरे समर्थी हाथों में देते प्रभु, जिन्हें हमारी नहीं आपकी इच्छा पूछे प्रभु, उनका दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना। अब तक संभाला है, आगे भी संभालने का धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष दे, आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे नाम यीशु का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पापों की हिफाजत और शराकत विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे एक एक जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, अपने घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।